सबसे पहले ना आरसीएम का वो देखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, आरसीएम की जरूरत कैसे हो सकती है, क्यों जरूरत पड़ी हो, क्यों लाए होंगे इस पे कॉन्सेप्ट जीएसटी पे भी। जैसे जैसे इनकम टैक्स में हमने देखा टीडीएस टीसीएस है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब आरसीएम का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। ठीक है ना, कि आरसीएम में गुड्स में भी है आरसीएम, सर्विसेज में भी है आरसीएम। तो क्या नीड पड़ी होगी आरसीएम आने की। आरसीएम कॉन्सेप्ट क्या है पता है? फुल फॉर्म, फुल फॉर्म पता है? ये तो फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, एक रिवर्स चार्ज होता है, एक फॉरवर्ड चार्ज होता है। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा? हम्म देखो दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक हो गया रिवर्स चार्ज, एक हो गया फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है ना, रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, पहले तो एक बार डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कि एक हो गया फॉरवर्ड चार्ज, इसको बोलते हैं एफसीएम, एक होता है आरसीएम। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, एक एक सप्लायर होगा जो सेल कर रहा होगा, और एक रेसिपिएंट होगा। ठीक है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। ऐसे ही इसमें भी एक कोई ट्रांजेक्शन है तो दो जने होंगे। कौन कौन से दो जने होंगे, एक सप्लायर होगा और एक रेसिपिएंट होगा। ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि सप्लायर ने इसको सेल करी, सेल करी, सेल 10,000 की वैल्यू थी, मान लो वैल्यू 10,000, मान लो 18% जीएसटी था, तो सीजीएसटी लगाया एट द रेट 9%, एसजीएसटी लगाया एट द रेट 9%। ठीक है, 900 रुपए इसने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, 11,800 का बिल बना दिया। ठीक है, अब ये इसको क्या करेगा, 11,800 पे कर देगा। ठीक है, अब ये 11,800 पूरा अपने पास रख लेगा, ये अब सप्लायर 11,800 पूरा अपने पास रख लेगा। हम्म क्या करेगा, अब इसमें से इसकी वैल्यू क्या थी, 10,000, 10,000 लेने थे। अब ये जो 1,800 है, ये इसको, ये 1,800 रुपये ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, ये होता आता है, ये करते हैं ना हम हर महीने। इसमें से जो आईटीसी होगा वो लेस हो जाएगा, बाकी फिर 1,800 में से जो आईटीसी होगा वो लेस करके बैलेंस पे करना पड़ेगा। मतलब 1,800 एक तरीके से गवर्नमेंट को देने हैं उसको। ठीक है ना, अब रिवर्स चार्ज इसका अपोजिट। इसमें वैल्यू इसने सेल करी, मान लो सेम एग्जांपल के हिसाब से इसने 10,000 रुपए, इसने इसको सेल करी 10,000 की वैल्यू पे। अब यहाँ पे भी जीएसटी लगना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे ये जब इनवॉइस रेज करेगा तो यहाँ पे सप्लायर रेज करेगा, बिल देगा बायर को, तो यहाँ पे वो वैल्यू कितनी डालेगा, 10,000। अब आगे तो जीएसटी लगाएगा। हाँ, हाँ रिवर्स है इसमें ना, तो इसमें इसमें सप्लायर जो है कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, सप्लायर इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ये बिल इसका ये हो गया, ये बिल आ गया रेसिपिएंट के पास। रेसिपिएंट इसको कितना अमाउंट पे करेगा, 10 होगा ना, टैक्सेबल टैक्स तो गवर्नमेंट को 10 पे मिलना है, 10,000 पे मिलना है। पहले वाले पे क्या था कि बिल पे चार्ज कर लिया था। ठीक है, रेसिपिएंट ने उसको दे दिए पैसे 11,800, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जमा कराए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लायर ने 10,000 रुपए ही रेस करे। ठीक है, और रेसिपिएंट ने कितना पे करेगा, वो उसको जिसके जितने का बिल आएगा उतना ही तो पे करेगा। तो ये इसको कितना देगा, इसको 10 पे कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना पे हुआ था पिछले वाले एग्जाम्पल में, 11,800। ठीक है, अब यहाँ क्या फर्क हुआ दोनों में, अभी एक में जीएसटी लगा हुआ है, आरसीएम वाले में नहीं लगा, लेकिन लगना है इस ट्रांजेक्शन पे भी। यहाँ पे किससे टैक्स लेना है, यहाँ पे रेसिपिएंट से टैक्स लेना है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स किससे लेंगे, रेसिपिएंट से। पिछले वाले एग्जाम्पल पे टैक्स किससे था, पिछले वाले पे टैक्स था इस सप्लायर से, पिछले वाले पे टैक्स था सप्लायर से। देखो दोनों पे ब्लू इससे मार्क किया ना पर्पल से, सप्लायर पे टैक्स था, दूसरे वाले पे टैक्स है। ठीक है, अब इसके पास इसकी इनकम तो नहीं है, इसने सेल तो नहीं किया, इसने क्या किया,
इसने परचेज किया, इनपुट लिया है, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई है इसकी, लेकिन इस सप्लाई के ऊपर क्या है, इसके ऊपर आरसीएम लेवी हो रहा है, तो इसको 10,000 के ऊपर ये अपना एक्सपेंस बुक करेगा, इसको इस एक्सपेंस के ऊपर इसको जो है जमा कराना पड़ेगा। क्या क्या जमा कराना पड़ेगा, वही जो टैक्स लग रहा था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 900 रुपये जमा कराएगा, 900 रुपये सीजीएसटी, 900 रुपये एसजीएसटी, 1800 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। और इसके बाद क्या करेगा, इसका डिपॉजिट करा दिया। अब यहाँ पे जब वो 11,800 रेसिपिएंट को पे करता था, उसको बिल मिल जाता था 11,800 का, तो क्या करता था उस बिल का, क्या क्या रहेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा उसको। सप्लायर ने रेसिपिएंट को बिल दे दिया, रेसिपिएंट के पास बिल आ गया, मान लो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, मैंने मोबाइल लिया आपसे, आपने 10,000 का मोबाइल बेचा, ठीक है, मैंने 11,800 दिए, आपने मुझे बिल दे दिया 11,800 का, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ मान लो, तो मैं क्या करूंगा उसका 11,800 का है, उसका 1,800 रुपये का मैं क्रेडिट लूंगा उसका, ठीक है ना, 1,800 रुपये का बेनिफिट लूंगा ना, मैंने 1,800 रुपये आपको दिए, उसका बेनिफिट। यहाँ पे भी 1,800 रुपये, मान लो ये आरसीएम में आ गया, आरसीएम में आ गया, ये मान लो ये ट्रांजेक्शन आरसीएम में है, तो आप 10,000 का बिल दोगे, मैं 10,000 दूंगा, तो अब मुझे मुझे जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को 900 रुपये। अब 900 मैंने जमा करा दिया, अब क्या करूंगा मैं, है उसको क्लेम करूंगा, मैं आईटीसी ले लूंगा। उसमें भी मैंने 1,800 दिए थे एक्स्ट्रा, इसमें भी 1,800 दिए। यहाँ पे फर्क क्या था, यहाँ मैंने सप्लायर को दिए थे, सप्लायर ने जमा कराए, यहाँ पे क्या है कि मैंने 10 पे करे और 1,800 रुपये वहां जमा कराए और क्लेम करे, ठीक है ना, इसलिए रिवर्स चार्ज की ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो हम टैली में इसको किस तरीके से करते हैं, यही हम टैली में भी इस वाली एंट्री को, जो केस 2 है, इसको हम देख रहे हैं, आरसीएम को देख रहे हैं, अभी देखेंगे ना, वो अलग अलग सिचुएशंस है वो देखेंगे। पहले मैं एक बार एंट्री दिखाता हूँ, मतलब हम टैली में अगर इसको बुक कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे आजकल ये पोर्टल का बिल है, ठीक है ना, ये दिख रहा है, अब ये पोर्टर का बिल आ रहा है आजकल, अब इस पे आरसीएम लगता है, ठीक है, अभी देखेंगे हम कौन कौन सी सर्विसेज में लगता है। अब इसने पोर्टर पे वैल्यू इसने दिखाई कितनी, 155 रुपए की, पोर्टर वाले उसने ऐप से बुक करी, 155 रुपए पोर्टर ने मांगे, उसने पे कर दी। अब ये वाली सर्विस आरसीएम में, अब ये सर्विस आरसीएम में है, तो जिसने सर्विस ली, किसने ली, कंसल एंटरप्राइजेस ने से पोर्टर से सर्विस ली, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो, उसने सर्विस ली, उसको 155 रुपए का बिल आ गया, पोर्टर से बिल आ गया, उसने डाउनलोड करा, फाइल में लगा दिया, उसने हमें भेज दिया, ठीक है, यही हुआ ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन पे आरसीएम लगना है, पोर्टर ने सर्विस दी है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, पोर्टर, रेसिपिएंट कौन है, कंसल, कंसल है। अब कंसल के ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि इसके ऊपर जीएसटी पे कर और उसका क्रेडिट ले ले, तो यही यहाँ पे एंट्री हो रही है, ये एंट्री को ध्यान से देखो, यही एंट्री हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऊपर परचेज को डेबिट कर रहा है, 155 रुपए का जो खर्चा है उसको डेबिट किया, जो उसने पोर्टर को दे दिया। नीचे लास्ट में देखो पोर्टर को कितने रुपए दे रहा है, वो कितनी लाइबिलिटी दिखा रहा है पोर्टर को, 155 रुपए की, ठीक है ना, 155 रुपए पोर्टर को देने हैं। अब बात रही जीएसटी की, अब ये जीएसटी पे भी करना है और उसका क्रेडिट भी लेना है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन में देखो डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, ठीक है ना। डेबिट क्यों हो रहा है, ये इनपुट ले रहा है, इनपुट देखो डेबिट हो रहा है, बेनिफिट ले रहा है, और बेनिफिट लेने से पहले उसको क्या करना है, पे करना है, तो नीचे जो है वो आउटपुट में ऐड हो रहा है, नीचे देख रहे हो, नीचे आउटपुट सीजीएसटी 2.5% दिखा रहा है, तो वो आउटपुट में पे कर रहा है 2.5%, और ऊपर वाले में क्या कर रहा है, वो उसका बेनिफिट ले रहा है। इसलिए हम जब डीओ में देखते हैं तो ये दोनों जगह दिखाता है, डीओ में ये दोनों जगह क्यों दिखाता है, आउटवर्ड में भी ऐड कर देता है और इनवर्ड में भी दिखा देता है, आउटवर्ड में भी ऐड करता है, इनवर्ड में भी दिखा देता है। कौन से मंथ का था ये, हाँ दोनों में, वहां पे यस वो दिखाता है ना 2B के अंदर कि रिवर्स चार्ज में है, यस, यस करते ही क्या हो जाता है, वो लाइबिलिटी जो है इसके ऊपर डाल देता है, ठीक है ना। ये अप्रैल के बिल है मान लो, अब अप्रैल के उसमें देखते हैं हम डीओ में, तो अप्रैल के डीओ में क्या करता है ये, 1/4 से 30/4, अब ये क्या करा, ये देखो इसने यहाँ पे 31D के अंदर क्या करा,
इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में 171.60 रुपए लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। और ये कैसे पे होगा, कैसे पे होता था, इसका हमेशा चालान बनता था ना, भूल रहे हो क्या? ये हमेशा आरसीएम वाला कैश से पे होता है, चाहे क्रेडिट लेजर में पड़ा हो बैलेंस तब भी इसका हमेशा चालान बनेगा, कैश से पे होगा ये, ठीक है। ई कैश लेजर से ही पे होता है। क्रेडिट अगर पड़ा भी है, परचेज मान लो बाकी की ज्यादा है, तो भी इसको एडजस्ट नहीं करेगा, इस ट्रांजेक्शन को अलग से ही माना जाएगा और ये कैश में पे करी जाती है, ई कैश लेजर के थ्रू एडजस्ट होती है। अब यहाँ पे इसने लाइबिलिटी बना दी ऊपर 3.1D, देख रहे हो ना। अब क्या करेगा लाइबिलिटी बनाने के बाद, बेनिफिट भी तो चाहिए, तो बेनिफिट कहाँ मिलता है, टेबल 4 में मिलता है, एलिजिबल आईटीसी के अंदर। तो एलिजिबल आईटीसी के अंदर देखेंगे तो एलिजिबल आईटीसी के अंदर भी है, देखो 4A3 के अंदर इसका बेनिफिट भी दे दिया उसने। ऊपर लाइबिलिटी बनाई, टेबल 3.1 में लाइबिलिटी बनाई कि पे करो भैया 171.60 रुपए 171.60 रुपए से सीजीएसटी एसजीएसटी पे करो। वो पे कर दिया, तो अब उसका बेनिफिट भी जैसे हमने एग्जांपल लिया था मोबाइल वाला, ठीक है ना, 900 रुपए पे किया मोबाइल के, मोबाइल नहीं आता है उसमें आरसीएम में, हमने एग्जांपल ले लिया जस्ट, ठीक है। तो अब उसने उसका क्रेडिट भी देना है 900 का, तो नीचे उसने क्रेडिट दे दिया। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे भी 900 आ जाएगा, ऊपर भी 900 आ जाएगा, इसलिए इसकी एंट्री इस तरीके से करी जाती है ताकि अपने आप ये इम्पैक्ट भी वहां से ले ले, हमारे डीओ में इम्पैक्ट आ जाए इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी बुकिंग हो गई, ठीक है, कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बुकिंग हो गई। अब देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज पे लगना है। अब कुछ गुड्स है और कुछ सर्विसेज हैं जिसपे आरसीएम लगता है। अब आरसीएम लगता है मतलब क्या हो गया कि रेसिपिएंट को पे करना है इसके ऊपर, ठीक है ना, रेसिपिएंट को पे करना है। तो आरसीएम में क्या क्या, अगर गुड्स की बात करें तो ज्यादा कवरेज नहीं है गुड्स की, कुछ कुछ गुड्स में आरसीएम लगता है। मतलब क्या, आरसीएम में अगर फॉल कर गया वो गुड्स तो क्या होगा उस केस में, मान लो मैं सेलर हूं आप बायर हो, तो कौन पे करेगा जीएसटी, रेसिपिएंट पे करेगा, ठीक है ना, जो परचेज करेगा, है ना। 10,000 का मान लो मैं सेलर हूं, मैं 10,000 का इनवॉइस दूंगा, 10,000 आ गए, लेकिन आप अपना खर्चा बुक करोगे, आरसीएम की एंट्री करोगे, पे करोगे, उसका क्रेडिट लोगे, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से गुड्स में होता है, इसमें गुड्स के केस में ना मेजरली एग्रीकल्चरिस्ट को कवर किया गया, ठीक है ना, कि यार एक एग्रीकल्चरिस्ट है वो कहाँ जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है, वो है सप्लायर ही। जैसे क्या होता है, वो लोग अब जो है पूरे साल या कुछ कुछ टाइम बाद अपना सामान जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो देते हैं, बेचते हैं। अब वो सप्लायर तो वो हो गए, ठीक है, मान लो आलू उसने बोरियों में भर भर के आलू दे दिए, ठीक है। अब वो सप्लायर है, रेसिपिएंट जो है होलसेलर वाला उससे ले लेगा, खरीद लेगा, ठीक है, वो मंडी में ले जाएगा सामान, ठीक है ना। लेकिन उस केस में क्या होगा, रेसिपिएंट जो हो सक जो उससे ले रहा है उसके ऊपर लाइबिलिटी है जीएसटी की, एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो एग्रीकल्चरिस्ट में भी हर हर गुड्स पे नहीं है, जैसे यहाँ देखो कैशियो नट्स, अब कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसपे नहीं लगा हुआ जीएसटी, लेकिन अब कैशियो हैं, ये क्या हो गए, अब ये कैशियोज वगैरह के ऊपर तो गवर्नमेंट चाहेगी जीएसटी मिले, क्योंकि हाई क्लास आइटम हो गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट इन चीजों को नहीं छोड़ती। लेकिन उसने क्या करा, ये आएगा एग्रीकल्चरिस्ट से ही, ठीक है, इसलिए क्या करा कि एग्रीकल्चरिस्ट को माफ कर दिया, लेकिन जो ले रहा है उससे जो बाय कर रहा है उसके ऊपर लाइबिलिटी कर दी कि तुम जीएसटी जो है इसके ऊपर जमा कराओ। तो इसमें देखोगे तो इसमें मोस्टली जो है कैटेगरी गुड्स के केस में एग्रीकल्चरिस्ट को कवर किया गया। तो एग्रीकल्चरिस्ट को कुछ नहीं करना, ये हैप्पी है, इसको कुछ नहीं करना जीएसटी पे, ठीक है ना, ये क्या, ये इसने कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं पता जीएसटी का, जो इससे खरीद रहा है उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट है, कुछ गवर्नमेंट की लॉटरीज वगैरह है वो भी करी हुई है, मेनली गुड्स के केस में एग्रीकल्चरिस्ट को कवर करा। मेन इसमें आता है सर्विस का केस, मेन आती है सर्विसेज, और सर्विसेज में भी बात करें तो कुछ सर्विसेज है जो ज्यादा यूज होती है, जैसे कि एक तो कौन सी आती है जो अभी हम बात कर रहे थे, जो हमने टैली में भी देखा, हाँ, तो पोर्टर क्या सर्विस दे रहा है, ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ना, तो इसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए सर्विस बोला जाता है इसको, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये सर्विस दे रहे हैं तो ये रिवर्स चार्ज में आती है, ठीक है। तो पोर्टर वाले को, जिसका ऑटो खड़ा है, उसको कुछ नहीं करना, वो ऐप के थ्रू उसको फर्क नहीं पड़ रहा,
उसने 155 रुपए देखा ना, उसको 155 रुपए मिल गए, वो रजिस्टर्ड होगा वो जीएसटी में, लेकिन वो टैक्स नहीं पे करेगा। वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें दिखा देगा कि आरसीएम पे, हाँ वो कहेगा कि आरसीएम की सप्लाई है, वो दिखा देगा 155 रुपए मैंने सर्विस जरूर दी है 155 रुपए की, लेकिन इस 155 पे कंसल टैक्स देगा। ठीक है, इसलिए जब वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा तो ऊपर उसमें कॉलम आता है रिवर्स चार्ज, अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। कभी B2B के अंदर मैनुअल एंट्री करी हो तो उसमें देखेगा ऊपर एक, ऊपर आता है ना रिवर्स चार्ज, उसमें टिक कर देगा, पोर्टर उसमें टिक कर देगा, तो लाइबिलिटी सप्लायर से खिसक के किसकी आ जाएगी, रेसिपिएंट पे आ जाएगी। तो जाके हमारे 2B के अंदर वो दिखाता है कि ये जो है रिवर्स चार्ज वाला है, इसके ऊपर लाइबिलिटी आप पे करो। ठीक है ना, तो ये इस तरीके की, देखो सबसे पहले वही सर्विस आ रही है, जीटीए सर्विस। अब जीटीए में क्या है कि सप्लायर को कुछ नहीं करना, सप्लायर कौन है, पोर्टर। इस पे किसको करना है, रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट चाहे वो फैक्ट्री है चाहे सोसाइटी है, ठीक है ना। तो ये इनमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इस केस में किसको लाइबिलिटी आ रही है, रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक है, जीटीए को कुछ नहीं करना, पोर्टर को कुछ नहीं करना, आरसीएम में जीटीए को उसको रेसिपिएंट को पे करना है। इसी तरीके से और भी चीजें आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ, उस केस में भी क्या है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस, ये भी कई बार आ जाती है, कई बार एडवोकेट का बिल देखोगे ना, एडवोकेट को भी एग्जम्प्ट किया हुआ है, एडवोकेट को भी नहीं करना। उसको जो जो खर्चा बुक करेगा, जो बिजनेस एंटिटी ने एडवोकेट की सर्विस ली, मान लो लीगल सर्विस ली उसने, कोई एडवोकेट ने 10,000 रुपये चार्ज करे, तो 10,000 का एडवोकेट बिल दे देगा, बिजनेस वाला अपना खर्चा डालेगा 10,000 का, उसके ऊपर 10,000 के ऊपर वो जमा कराएगा जीएसटी और उसका क्रेडिट लेगा, एडवोकेट को कुछ नहीं करना। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट जो सी एक तो जीटीए वाली है, इसमें ये एडवोकेट वाली आ गई। ठीक है, बाकी ये ट्राइब्यूनल के केस में होता है, ट्राइब्यूनल के केस में क्या है, ट्राइब्यूनल सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, वो न्याय देता है, वो सर्विस देता है, उसकी कुछ फीस चार्ज होती है उसमें, वहां पे भी क्या है कि बिजनेस एंटिटी को ही जीएसटी पे करना है, ट्राइब्यूनल को भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ऐसे ही क्या है, स्पॉन्सरशिप के केस में क्या है, वहां पे भी कंपनी कंपनी को जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। कंपनी क्या है, रेसिपिएंट है, सर्विस ले रही है स्पॉन्सरशिप की, तो भी उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो और कोई मेन मेन और तो सच, हाँ एक ये आ जाता है, सप्लायर ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है, डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है, तो उस केस में कंपनी को, कंपनी उस पर जीएसटी पे कराएगी। हाँ, कौन सा ये लॉन्ग टर्म लीज, इसमें लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 साल से ज्यादा के केस में, उसमें क्या है, प्रमोटर के ऊपर लाइबिलिटी डाली है। प्रमो हाँ, प्रमोटर बेसिकली ये है, जैसे एक तो इसका पीरियड क्या है, 30 साल से ज्यादा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, बाय एनी अदर नेम कॉल्ड। इसमें क्या है, प्रमोटर ये कह सकते हो, है वो रेसिपिएंट ही, सर्विस ले रहा है वो, कोई लॉन्ग टर्म लीज, जैसे क्या होता है, कई एक तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, लीज होल्ड एक तरीके से गवर्नमेंट ने किराए पे दी है, ठीक है ना, 99 साल का की लीज हो जाती है, इस तरीके से एक टेन्योर की लीज हो जाती है। उस केस में भी क्या होगा, एक सप्लायर होगा और एक रेसिपिएंट होगा, उस केस में भी जो है लाइबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसमें मेन मेन जो है, इसमें जैसे एक ये होता है रिकवरी एजेंट के केस में, अगर एजेंट, रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस दे रहा है, ठीक है, बैंक के पैसे ही नहीं रिकवर हो रहे, उसने रिकवरी एजेंट हायर किया है, और रिकवरी एजेंट कह रहा है कि ठीक है, मैं ये आपके जो अमाउंट नहीं रिकवर हो रहा मैं कराऊंगा, उसका ये अमाउंट लूंगा। तो ये वो जो मान लो उसने कहा कि अमाउंट निकल के आया कि 10 लाख रुपए उसने रिकवर करने हैं, उसने कहा 1 लाख रुपए मेरे चार्ज होंगे, तो सब चार्ज ले रहा है ना वो अपने, उस केस में भी बैंक जो है उसके ऊपर जीएसटी पे कराएगा। ठीक है ना, इस तरीके से काफी सारी चीजें आ जाती आरसीएम के अंदर। मेन मेन जो है हमारा, एक तो वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एक ये होती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीसीए होते हैं ना, जो लोन्स वगैरह कराते हैं बैंक के, बैंक का काम क्या है, लोन देना, तो वो क्या करता है, डीसीए डीएसए अपॉइंट करता है, डीएसए सुना है, डीएसए, कई लोग होते हैं ना डीएससी की वो कोड ले रखे होते हैं।
ठीक है ना। हाँ, तो वो क्या है कि डीएसए बैंक को सर्विस दे रहा है ना, बैंक को लोन देना है, ठीक है ना, फोन आते रहते हैं ना लोन के। अब डीएसए जो है लोन दे रहा है, लोन, तो उस केस में वो किसको सर्विस दे रहा है, बैंक को। उस केस में भी सप्लायर डीएसए है, बैंक जो है रेसिपिएंट है, तो लेकिन बैंक को उसके ऊपर जीएसटी जमा कराना है। ठीक है, तो ऐसे ये मेनली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट यही है कि एक एक आईजीएसटी में भी कुछ सर्विस आ जाती है। आईजीएसटी ये तो हो गई इंडिया के अंदर की, जहाँ पे रेसिपिएंट है और सप्लायर है, सप्लायर और रेसिपिएंट दो है। एक है मान लो यहाँ सप्लायर है, रेसिपिएंट बाहर है, या फिर रेसिपिएंट बाहर है, सप्लायर यहाँ है। उस केस में क्या होगा, अगर मान लो सप्लायर बाहर है, सप्लायर बाहर है, तब बाहर जाके तो गवर्नमेंट जीएसटी लेगी नहीं उससे। ठीक है, मान लो मिस्टर ए फिरंगी है, ठीक है, तो उस केस में उसने बाहर से सर्विस ली, उसने बाहर से सर्विस ली, तो जिसने सर्विस ली होगी उसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे एक आईजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कुछ केसेस, दो केसेस, जहाँ पे सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और किसको सर्विस दी, टू अ पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल, जो इंडिया में है। तो वहां पे सप्लायर कहाँ है, लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल, सप्लायर कहाँ बैठा है, बाहर। ठीक है, सप्लायर मान लो बैठा है यूएसए में, और रेसिपिएंट कहाँ है, लोकेटेड इन टैक्सेबल, ये कहाँ बैठा है, इंडिया में। तो किसको पकड़ेंगे, इंडिया वाला रेसिपिएंट को कहेंगे कि उस तरीके से। ऐसे ही सेकंड केस में इंपोर्टर, इंपोर्टर को भी के ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाती है, वो भी आईजीएसटी पे करता है। ठीक है, जब माल आता है बाहर से, आईजीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है एज अ रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये मेन मेन है, जिसमें मेन है एक तो एंट्री का ध्यान में रखना है कि कैसे एंट्री बुक होती है अपने उसमें। ठीक है, कौन कौन सी ज्यादातर यूज हो जाती है, जीटीए का तो कॉमन है, जीटीए वाली यूज हो जाती है। एडवोकेट की कभी सर्विस आए तो उसका ध्यान में रखना, एडवोकेट की होती है। गुड्स के तो बहुत रेयर होते हैं, गुड्स वाले तो केस आते हैं। ठीक है ना, तो ये मेन दो जो था ये